मुझे कुछ तो बता दीजिए। और खो दिया लाल सोझेला तेरी नजर खो दिया। हेलो सब्र से काम ले धीर बेहतर सब्र से काम ले। धीर बेहतर सब्र से काम ले। लाल रंग वाव राम का नाम ले। कर सकती नहीं गंगा की ये चाल में। लाल जिंदा है मेरा महारानी की मान ले। धीर करे सब्र से काम ले। धीर लाख समझाओ स्वामी न होता सबर। लाख समझाओ स्वामी न होता सबर। तेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। नहीं, अब मैं क्या करूं? नहीं रानी जी, मैं अपने बेटे के बगैर रहने नहीं। गंगा माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा लाल जीवित है। तो चलो हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। मैं गुलाल देखिए रो नहीं भगवान ने चाहा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। देखिए महारानी और महाराज काफी परेशान हैं। इन्हें शांत कक्ष में पहुंचाओ। महारानी व महाराज अब तो जो होना था होगा। अब छोटे राजकुमार विमल सेन को देखकर हम लोग तसल्ली करेंगे। क्यों मैं कुलाल? चल साले। हेलो और आगे वही राम शंकर प्रधान जी ग्राम आजादपुर के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 10 रुपए के नाम दे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मैं गुलाल तू महाराज के सामने रो रहा था
कौन ससुर रोवत रहा? वही तो मैं सोच रहा था। महाराज के सामने इतना जोर से ना रोई, व्यथा ना करी तो जानो सकरो शंका हमारे तुम्हारे ऊपर हुआ। ठीक कहते हो। मैं कुलाल कोई जान भी नहीं पाया कि महामंत्री जालिम सिंह ने राजकुमार मदन सेन को खत्म कर दिया। जाओ, हम तो कहा था हे गहनाग बाबा, हे गहनाग बाबा, ये ससुर जो काम करता है, हाँ। बीच खपड़ी हमका बनौते दिन के मुँह में चबाए खाई। साले अरे जहाँ कुमतिया के बास हो सुख सपने मनाही, जहाँ कुमतिया के बास हो सुख सपने मनाही, जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति हुआ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति हुआ विपत्ति निधाना। अरे जौने घर कुमति के बास हो सुख सपने मनाही, जहाँ कुमतिया के बास हो सुख। हेलो जय हो। द्वारपाल जी महाराज। देखो जिस लड़के को मैंने उठा करके लाया जी देखो अब उसकी तबीयत ठीक है, होशो हवास में है या कि नहीं? महाराज जाओ। वो लड़का बहुत ठीक है। ठीक है, उसे बुला लो मेरे पास। बहुत अच्छी बात। हेलो 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 भैया मदन सेन, क्या बात है? आइए महाराज आपको याद कर रहे हैं। महाराज जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आता न समझ मेरे, आता न समझ मेरे, मैं कैसे यहाँ आया, आता न समझ मेरे। नहीं दिखता भगवान है क्या पाया, अपना नहीं दिखता। चाचा जी ये बताइए मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बेटे तुम मत घबराओ, तुम अपने हवेली में हो। और बेटे तुमने कहा समझ में ना आता यहाँ कैसे आया? जी हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आए और कहाँ हो। अच्छी बात है। और ना घबराओ दिल में अपने लाल, ना घबराओ दिल में अपने लाल, अरे बताओ अपना हालो हाल। रहने वाले तुम कहाँ के साफ करो इजहार, कौन
चाचा जी, और बेटा आप मेरे पिताजी का नाम और मेरा नाम जानना चाहते हैं? और तुम्हें लाने वाला मैं हूँ। सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। और बताऊं जो कुछ गुजरा साथ, बताऊं जो कुछ गुजरा साथ, और उदयनगर है मेरा और दिया है मुझे कटारी मार, दिया है मुझे कटारी मार, और उदयनगर है मेरा धाम। महाराज, हाँ बेटे, मैं महाराज उदय सेन का बेटा हूं। मेरा नाम राजकुमार मदन सेन है। हम मंत्री के साथ कुंभ मेला देखने जा रहे थे, तो क्या हुआ? और मंत्री ने जंगल में पहुंच करके मेरे पेट में कटारी मार दिया। यानी तुम्हारा मंत्री? जी हाँ। उसके बाद आप मुझे वहां से उठा कर लाए। हाँ, लेकिन अगर आप न होते तो शायद आज मैं जिंदा न बचता। हेलो स्टाफ, और ये आगे वही छह हुआ नाम राम शंकर प्रधान जी, आप अंजादपुर के रहने वाले हैं। चाचा जी, इनकी तरफ से 10 रुपए के नाम दे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटे, मैंने तुमको शिकार खिलाया था। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। और क्या क्या कहना चाहते हो? कह सकते हो। आपने मेरी जान बचाई है। नहीं नहीं, एक छोटा सा उपकार और करना पड़ेगा। ये तो भगवान की मर्जी थी जो कि मैंने शिकार खेलते खेलते और बियाबान जंगल में पहुंचे, जिस जगह पे तुम घायल पड़े थे, तुम्हारे सीने पर कटार के निशान, और तुम बेहोशी हाल में। क्या कहना चाहते हो? चाचा जी सुनिए, कहिए। तो भूलू एहसान चाचा तुम्हारा नहीं, आपने जो बचाई मेरी जान को, आपने जो बचाई मेरी जान को, और सुबह जाना चले तुम हमारे भवन, सुबह जाना चले तुम हमारे भवन, जाके धीरज बंधाना मेरी नात को, सुबह जाना चले तुम हमारे भवन। चाचा जी, मेरी माता जी और मेरे पिताजी मेरी याद में व्याकुल होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा कहां चला गया। इसलिए सुबह होते ही आप मेरे राज दरबार जाइए और मेरे जिंदा रहने की खबर मेरे माता और पिताजी से बताइए। बहुत अच्छी बात है बेटे। चाचा जी, आप घबराओ नहीं बेटे, मैंने तुम्हें उठाकर खिलाया है। मैं तुम्हें अपना औलाद समझा। मुझे भगवान ने हमारे सिराज, हमारे उस्ताद का कम से कम वारिस समय दे तो दिया। बेटा, मेरे ना रहने के बाद एक दिन तुम हमारे हवेली में रहोगे, तो तुम्हारा राज्य तिलक होगा।
ठीक है चाचा जी, और मैं चाहता हूँ ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मेरी खबर मेरे माता और पिताजी को बताओ। ठीक है, मैं इसी वक्त जाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप का पूरा खबर लेकर आऊंगा। अच्छी बात है। जब तक मैं ना जाऊं तुम्हारा देखभाल यहाँ इधर आओ। देखो इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा, समझे? मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी। बेटे तुम घबरा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है, जाइए चाचा जी, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम नहीं जाने का। अभी कहाँ जाने, अभी तक तो हम बेहोश थे। हमारा नाम तुमको पता ही नहीं, तुम होश में नहीं रहे। अरे मेरे पेट में कटारी लगी थी तो होश कैसे आएगा? हमारा नाम झंझटी प्रसाद है। अच्छा अच्छा, खैर झंझटी प्रसाद जी, चाचा जी ने कहा हमारे साथ कोई झंझट मत करना। बिल्कुल नहीं। सुनो, हाँ। चाचा जी हमारे राजमहल गए हैं मेरी खबर बताने के लिए। जी भैया। जहां रग के मीत बाटे और बगिया खजूर, हमरा संदेशा लई जा, हमरो संदेशा लई जा, पूर्वी बजारिया हमरो संदेशा। वही छाया हो राम शंकर प्रधान जी, आप आजादपुर के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 10 रुपए के नाम दे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जाली सिंह की जय हो। जय हो। क्या कहा? जालिम सिंह। जाली सिंह जल्दबाजी में भूल जाते हो। बड़ी खुशी की बात है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। महाराज कोई सुल्तान सिंह नाम का डाकू पकड़वाए हैं। अच्छा। और 12 नंबर कैद खाने में उसको बंद करवा दिए। यानी सुल्तान सिंह नाम है उसका। मेरे लिए क्या आदेश है? और महाराज की जेल में बंद है। जी हाँ। मैं गुलाल, हम उससे मिलना चाहते हैं। मैं भी देखूंगा कौन सा खोखा डाकू है यूनान देश से चलकर हमारी रियासत उदयनगर में आया है। चलिए आइए हमारे साथ। अरे स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारी है मेरी ससुराल, और हम पर रहे बरसताई हुई सास ससुर का प्यार। मेरी ससुराल न छूटे, ससुराल का प्यार न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। ओ तू भोर
आगा बोले मात हुई खुशहाल। 14 बरस बाद लौट के अहे हमारा लाल, पटौनू आवती हुई है पतहिया लावती हुई है, पटौनू तो आवती हुई है। सुल्तान सिंह दूर से बात कर। साले में बहुत चपरहा सिपाही हूँ, जौने थाने में जाता हूँ 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, वहां से हमारा ट्रांसफार्मर हो जाता। इसी जेल में तुमको बंद कर दे रहा हूँ, कोई हरकतबाजी मत करना, भी चाय पी के आऊंगा तो तुम्हारी मरम्मत करूंगा। गौर फरमाइएगा, इधर महाराज डाकू सुल्तान सिंह को कैद खाने में बंद करवा देते हैं, इधर महामंत्री जालिम सिंह डाकू सुल्तान सिंह के मिलने के लिए जेल के अंदर चुपके पहुंच रहा है। ठीक है महाराज, याद रखो महाराज, जिस दिन मैं इस जेल से आजाद हो गया, तुम्हारी इस उदयनगर रियासत को शमशान बना दूंगा मैं, और तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी पूरी रियासत को बर्बाद कर दूंगा मैं। सुल्तान सिंह, कहिए। तुम जिंदा रहोगे तो शमशान घाट बनाओगे। हमारे महाराज का हुक्म है, कल तुम्हारी 12 बजे फांसी हो जाएगी। अच्छा, फांसी मेरी होगी, लेकिन परेशान तुम क्यों हो? सुल्तान सिंह, कहिए। परेशान इसलिए हूँ कि तुम यूनान देश से चलकर रियासत उदयपुर में आए हो और महाराज की कैद में हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जेल से बाहर कर सकता हूं। सुनिए महामंत्री जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो रहम की भीख मांगे न सुल्तान सिंह, रहम की भीख। और सुल्तान सिंह कह दो सम्राट से फांसी दे दे मुझे, मुझसे खुशखबरी मुझको और सुनाया यहाँ, मुझसे मिलने क्यों आया, पड़ी क्या तुझे? मैं गुलाल, इधर आओ। देखो सुल्तान सिंह, भैया चोर डाकू से तुम व्यवहार करो। पहले हमारी बात सुनो। जाओ अपने महाराज से कह दो तत्काल मेरी फांसी दे दे, मुझे मरने का कोई डर घबराओ नहीं। नहीं, ये यूनान देश से चलकर महाराज की जेल में बंद है। इसके हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, लेकिन फिर भी मरने से नहीं डर रहा। तो ऐसा लगता है हम इसे कुछ लालच दें, हो सकता है मेरा दोस्त बन जाए तो सारा काम ही बन जाएगा। सही। तो सुल्तान सिंह, कहिए। हम
हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहिए। तो दोस्त सुल्तान सिंह, अरे काम की चीज हो तो चीज हो, तेरी हिम्मत पे मुझको बड़ा नाज है। खोल पिंजरा करो, अरे जेल बाहर तुम्हें दिल के अंदर छुपा एक मेरे राज है। सुल्तान सिंह, कहिए। अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तो हम तुम्हें जेल से बाहर कर सकते हैं और हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे दिल के अंदर कौन सा छुपा हुआ राज है। लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो अरे रहा। सुल्तान सिंह, मंत्री जालिम सिंह जो कहता है उसे करता है। तुम अपना इरादा लेकर आए हो कि उनान देश का झंडा इस उदय नगर में गाड़ोगे। जी हाँ। अगर दोस्ती का हाथ मिलाओगे तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारा झंडा हम उदय नगर में जरूर गड़वा देंगे। सच कह रहे हो? एकदम सच कहता हूँ। महामंत्री जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो सुल्तान सिंह ये बचन दे रहा, ठाकुर सुल्तान सिंह और बचन दे रहा, आप इरशाद दिल में जो फरमाइए, कौन सा राज दिल में है तुम्हारे छुपा, उसको बतलाइए, उसको बतलाइए। सुल्तान सिंह, कहिए। तुम्हारे दिल में यह है कि तुम अपना झंडा यहाँ गाड़ना चाहते हो। जी हाँ। देखिए, अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओगे तो हम छुपा हुआ राज जरूर बताएंगे। हम इस उदय नगर का महाराज बनना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा और सारी रियासत की बागडोर तुम्हारे हाथ में रहेगी। लेकिन वादा करो कि तुम मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करोगे। महामंत्री जी, जिस दिन मुझे जेल से आजाद कर दो, तुम्हारे हर इशारे पर गोली मैं चलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो सुल्तान सिंह, कहिए। लेकिन ये बताओ, जेल से मुझे आजाद कैसे करोगे? घबराओ नहीं, वो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जब आज शाम का भोजन तुम्हारे लिए आएगा, जी हाँ, तो उस थाली में भोजन नहीं रहेगा। जानते हो क्या रहेगा? क्या रहेगा? उस थाली में कुछ गोलियां और एक पिस्तौल रहेगी। उस पिस्तौल से हम अपने आदमियों को बता देंगे, तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोल देंगे। ठीक है। और जो सामने किले के बाहर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जी हाँ, हमारे महाराज सुबह के 5 बजे पूजा व गुणगान करते हैं। उस समय महाराज के पास न कोई सेना रहती है और न महाराज के पास कोई तीर और तलवार रहता है। सिर्फ महाराज निहत्थे और अकेले जाते हैं। तुम जेल से भागने के बाद उस मंदिर में छिप जाना और जैसे महाराज पूजा के लिए पहुंचेंगे, महाराज का काम तमाम कर देना। उसके बाद जो बगल से रास्ता है वो हमारे कमरे तक गया है। अच्छा, बाकी बातें हमारे कमरे पे आओगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो ठीक है। अब हमें सुल्तान सिंह को जेल में डाल दो, इंतजार है शाम का भोजन आने का।